दोस्तों, आज सभी लोग समय को अपने हाथों से कंट्रोल करना चाहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में आज भी एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़कर आप पूरी दुनिया के समय को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह एक ऐसा ग्रंथ था जिसे पढ़ने से मनुष्य काल का ज्ञाता हो जाता था। ना जाने कितने ही लोग उसे खोजते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो लोग काल का ग्रास बन गए, उन सब में एक समानता थी कि वो उस ग्रंथ का केवल उपयोग ही जानते थे। असल में किसी को भी उस ग्रंथ का ठिकाना मालूम नहीं था। सभी ने अपने अपने तरीके से उसे खोजने में अपनी जिंदगी लगा दी, पर कामयाब एक भी नहीं हुआ। काल पर नियंत्रण रखने की चाह उतनी ही पुरानी है जितनी मनुष्य को काल की समझ है। जब मनुष्य ने काल के रहस्य को जान लिया, तब से वह उस पर नियंत्रण रखने की और उसके साथ आगे पीछे सफर करने की ख्वाहिश पाले हुए है। वास्तव में काल, जिसको समय कहा जाता है, बहुत पेचीदा चीज है। उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ भी इतिहास बदल सकती है। इसी जगह उस ग्रंथ का काम शुरू होता है। लोग खुद समय बदलने की सोचते हैं, लेकिन यह ग्रंथ पढ़ने वाले को यह ताकत देता है कि जब वह चाहे समय को बदल सकता है। उसे वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह दूसरे का इतिहास बदल सकता है। लेकिन यह सब सुनी सुनाई बातें हैं। आज तक किसी ने अपनी आंखों से उस ग्रंथ को नहीं देखा, सिर्फ उसका नाम और उसके कारनामे ही सुने हैं। उस ग्रंथ का नाम है नीलावंती। महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर अगर आप किसी भी बूढ़े से पूछेंगे तो वह अवश्य आपको नीलावंती के बारे में बताएगा और साथ में यह चेतावनी भी देगा कि उसे पढ़ने से उसका वंश नष्ट हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रंथ पढ़ने से पढ़ने वाले को पशु पक्षियों की भाषा समझ आने लगती है। तांत्रिकों में यह हमेशा से माना जाता है कि पशु पक्षियों का समय मनुष्यों के समय से अलग तरह से चलता है। मनुष्यों के लिए जो काल एक दिन का होता है, वहीं चींटियों के लिए कई सालों का हो सकता है। और दूसरी मान्यता यह है कि समय को समय जितना ही सूक्ष्म होकर परिवर्तित किया जा सकता है। यह सब तब की बातें हैं जब वह ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की कला अवगत हो जाए। क्योंकि वह ग्रंथ मिल भी जाए तो वह किसी मानवीय लिपि में नहीं, पेशाच लिपि में लिखा हुआ है। पेशाच लिपि को जानने वाला कोई भी मनुष्य इस सृष्टि में नहीं है। कहा यह भी जाता है कि हिमालय की गुफा कंदराओं में बैठे साधु मुनियों में से कईयों को वह रहस्यमय लिपि आती है, लेकिन वह कहाँ है यह भी कोई नहीं जानता। जिन्होंने इस ग्रंथ के बारे में सुना है, उन्होंने भी उनसे सुना है जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सिर्फ सुना ही है, देखा नहीं। नीलावंती के बारे में और एक प्रसिद्ध बात यह है कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजिंद कहते हैं और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज्यादा है। अब सबसे आसान तरीका यह है कि पहले बाजिंद को खोजा जाए जो उसे जानने वाला है, और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलावंती की खोज की जाए। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग नीलावंती के पीछे थे, वह चाहे जिस भी काल में हुए हों या फिर किसी भी जगह से हों, वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते हुए दिखे थे। उनमें से केवल 2 ही लोग जाने के बाद फिर से दिखाई दिए, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, क्या हुआ कुछ नहीं पता, क्योंकि उनका ना शरीर मिला ना कोई अवशेष। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी उस ग्रंथ की खोज करने जाएं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।